हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्किबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी कुशीनगर। दोस्तों, अभी आप सबकी बीएड की सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो कल से प्रारंभ होने वाली है। तो दोस्तों, ये केवल एक मॉडल पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, मैं आपके सामने जो है EDU BED 107 का जो दूसरा पेपर है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और जो है आपका अधिगम का आकलन का जो ये चैप्टर है, इसके जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, तो फिर इस बार सेकेंड सेमेस्टर में मिड टर्म और एंड टर्म की परीक्षा दोनों साथ ही होने वाली है। और आपकी ये जो परीक्षा है यह 2.5 घंटों में संपन्न होगी, जिसमें मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न जो है शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, जिनका जो है उत्तर जो है आपको टिप्पणी जैसा देना होगा, लघु उत्तर देना होगा, जो 1 से 2 पेज में देना होगा। और उसी में आपको कॉपीज़ भी मिलती हैं और साथ ही साथ आप देते हो, उसका आंसर करते हो। तो उसकी जो कुल अवधि होती है वो 1 घंटा होती है। ये मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बनाने का रखा हुआ है कि कुल अवधि जो है 1 घंटा है। इसमें कुल अंक जो है 15 होते हैं। 3 क्वेश्चंस के उत्तर देने होते हैं खंड अ सेक्शन ए से, और इन 3 प्रश्नों के उत्तर 5 × 3 अंक में डिवाइड होते हैं, यानी कुल 15 अंकों का ये पेपर आपका होता है और ये आपको देना होता है। तो इसमें जो है कुल संभावित आपके जो पेपर हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट सेम में जैसा हमको बताया गया था कि जो पेपर होगा वो आपका सिलेबस से केवल 40% के आधार पर जो है मिड टर्म से क्वेश्चन आएंगे। परंतु जैसे जैसे हमने BA और MA या BCom या जो ग्रेजुएशन और PG का एग्ज़ाम कराया है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो मिड टर्म के क्वेश्चंस हैं ये 5वीं यूनिट तक भी गए हैं। तो हो सकता है कि आप में भी ऐसा हो सके, तो इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मैं आपके पास 5-6 प्रश्न रख रहा हूँ, जिसमें से 3 प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से उम्मीद करते हैं कि मिल जाएं। आपको 4-5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, और आपको खुश हो सकते हैं कि मैं कौन सा वाला क्वेश्चन करूं। तो आपको जो भी अच्छा वाला आएगा वो आप करिएगा। तो मैं आपको जो है ये प्रश्न बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका आ सकता है, क्या आकलन और मूल्यांकन का अर्थ, उसकी परिभाषा या प्रकृति को बताइए, या उसके उद्देश्य, विषय क्षेत्र व प्रकार को बताइए। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। फिर आप से दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, क्या आकलन और मूल्यांकन के सिद्धांत व कार्य का वर्णन कीजिए। आकलन व मूल्यांकन के सिद्धांत के कार्य का वर्णन कीजिए, तथा साथ ही इसके मजबूत पक्ष यानी जो उसके गुण हैं या उसकी जो कमजोरियां हैं इनका वर्णन कीजिए। इनमें से केवल एक भी पूछ सकता है, साथ में भी पूछ सकता है, तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी मजबूत तरीके से करके जाएं, ताकि वहाँ जाने पर आपको पेपर बहुत ही आसान लगे। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आसान तरीके से अध्ययन करके जाता है उसको पेपर कठिन हो जाता है, कठिन लगता है। तो पहले से ही आप अपने आप को कठिन तैयार करके जाइए, और आपको 1 या 1.5 पेज तो लिखना है। बस एक बार इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और वहाँ जाकर आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। और अगर आप पहले से ही आसान फॉर्म में लेकर जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो वहाँ 1 पेज लिखने में भी आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये हो सकता है, परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में किसी एक का वर्णन करिए। तो किसी एक पर आ सकता है, चाहे वो भारतीय शिक्षा आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा आयोग हो या शिक्षा आयोग हो। तो इन तीनों में से किसी एक पर आ सकता है, तो आपको इससे प्रश्न कर लेने होंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने हो सकता है, क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आपके सिलेबस में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, हालांकि ये सिलेबस से बाहर जाकर 2020 की शिक्षा नीति के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे कि 2020 की शिक्षा नीति क्या है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि 5+3+3+4 का फार्मूला क्या है, इसको आप समझाइए। तो आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को पढ़े होंगे। बीएड का विद्यार्थी क्लासरूम में इन सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है। साथ ही इसके साथ ये प्रश्न मर्ज हो सकता है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके बारे में भी आप अपने विचार रखिए। और इसमें से
5+3+3+4 का फार्मूला क्या है, इसके बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चंस जो है टिप्पणी में भी आ सकता है कि 5+3+3+4 का फार्मूला किस शिक्षा नीति में है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में यह फार्मूला है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ ये बता दे रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न होता है निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं तो किसी एक पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, या इनमें से एक कोई प्रश्न हो सकता है। विद्यार्थी और शिक्षक के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, आप पढ़ सकते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके बारे में आ सकता है। परीक्षण के प्रकार के बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों ये पेपर थोड़ा सा बहुत कठिन पेपर है बीएड सेकेंड सेम का। ये सारे के सारे इसमें प्रश्न कॉन्सेप्चुअल हैं। आधी यूनिट का प्रश्न फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। फोर्थ यूनिट का भी आधा हिस्सा जो है कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। आपका जो 5वीं यूनिट है यह थ्योरिकल यूनिट पर आधारित है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको एंड टर्म के एग्जाम में यानी बहुविकल्पी वाले में मिलेंगे। उसका भी मॉडल पेपर मैं आपके सामने रखूँगा। छठा प्रश्न आपके सामने हो सकता है क्या, बुद्धि के मापक के उपकरण को बताइए और बालक की रुचि, व्यक्तित्व, उसकी योग्यता, उसकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर जो है आप प्रकाश डालिए। इस पर भी बात की जा सकती है। एक और प्रश्न आपका आ सकता है क्या, सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को बताइए। तो आप जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो है औसत मध्यमान निकाला जाता है, चाहे वो मीन के द्वारा निकाला जाए, चाहे मीडियन के द्वारा निकाला जाए, चाहे आपको जो है मोड के द्वारा निकाला जाए। तो ये 6 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न निश्चित ही आपकी परीक्षा में होंगे। आप इनको एक बार फिर ठीक से देख सकते हैं और आप इस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये पेपर जितना ही कठिन है उतना ही इसमें नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे साझा करें, चाहे वो जिस महाविद्यालय का विद्यार्थी हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो भी विद्यार्थी हो, आप उसके पास तक इसको पहुँचाएँ। और पिछली बार भी मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर का, उससे जो है लगभग बहुत ज़्यादा 6 में से 5 प्रश्न आपको वहाँ मिल गए थे। तो आपको थोड़ा सा विश्वास करना है। भारत विश्वास करने वाला देश है, इसलिए यहाँ के लोग एक दूसरे को महान मानते हैं। भारत देश भी महान है। और रही बात, हालांकि विश्वास टूट भी जाता है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि यह जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है सारी यूनिट से किया है, सभी यूनिट से प्रश्न रखने का प्रयास किया है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको आप तक साझा करने का प्रयास किया है। मैं आपको एंड टर्म में भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझाऊंगा। 5वीं यूनिट आप सभी के लिए बहुत कठिन लग रही होगी, उसको मैं भी साधारण तरीके से प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। समय के अभाव के कारण दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग जो है ख़राब है, मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया है, अभी जस्ट बना रहा हूँ। और चूँकि एक अध्यापक होने के नाते जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है समस्याएं रहती हैं और समय का कितना ही लोचा रहता है, अगर आप यूँ कह लें। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, आपका समय बर्बाद न करते हुए आप परीक्षा में अच्छे अंक से सफल हो, ऐसी ईश्वर से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।